प्रिय मित्रों, आज आपको हम अपनी पहली पुस्तक के बारे में परिचय करवाएंगे। हमारी पहली पुस्तक भारतीय संविधान टाइटल से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। यह पुस्तक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए लिखी गई है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स में। यह पुस्तक हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को पूरा करती है। इस पुस्तक में 2022 तक के सभी नवीनतम तथ्यों का, नवीनतम आंकड़ों का, नवीनतम घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में चित्रों का वर्णन किया गया है, डायग्राम का वर्णन किया गया है, टेबल का वर्णन किया गया है, रेखा चित्रों का वर्णन किया गया है, रेफरेंस लिस्ट यानी संदर्भ ग्रंथ सूची का वर्णन किया गया है। पुस्तक को पूरी तरह अद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पुस्तक के अंदर कंटेंट को शामिल किया गया है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार का पाठ्यक्रम हरियाणा के अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के कंपैरिजन में थोड़ा विस्तृत है, जिसमें कुछ एक टॉपिक जो है हरियाणा के अन्य विश्वविद्यालयों के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम पॉलिटिकल साइंस में वो विषय, वो टॉपिक जो है नहीं दिए गए हैं, लेकिन जीजीयू में दिए गए हैं। इसलिए अपडेट किया गया है, पुस्तक में जो है नए टॉपिक डाले गए हैं। इसके साथ साथ जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्रों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डाला गया है, कुछ विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्रों में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डाला गया है। तो इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके साथ निबंधात्मक प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं उनका वर्णन किया गया है। पुस्तक के अंत में पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। यूनिवर्सिटी के मॉडल टेस्ट पेपरों का भी इसमें समावेश किया गया है। तो आइए आज हम इस अपनी पहली पुस्तक के आपको परिचय करवाते हैं। इसमें फ्रंट पेज जो है इस तरह का कॉपीराइट के बारे में दिया गया है कि पुस्तक का जो है कोई कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट एडिशन इसका मई 2022 है और इसका ISBN नंबर है 97893288-82-1। ये पुस्तक एशियन प्रेस कोलकाता से प्रकाशित है और पुस्तक के प्रकाशक जो है वो रूप नारायण चक्रवर्ती है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो जो पब्लिशर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 713 ये पब्लिशर का नंबर है। अगर कोई विद्यार्थी या पाठक इस पुस्तक को मंगवाना चाहता है तो एशियन प्रेस कोलकाता से, और ये रूप नारायण चक्रवर्ती पब्लिशर का नाम है। कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपने घर पर जो है बाय पोस्ट इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आगे इस पुस्तक में जो थर्ड पेज है वो प्रीफेस के बारे में दिया गया है कि ये पुस्तक जो है भारतीय संविधान पर लिखी गई है और पुस्तक जो है देश की नवीनतम संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक संशोधनों, संसदीय अधिनियमों, परंपराओं, राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं, राजनीतिक अभिमुखीकरण, न्यायिक व्यवस्थाओं इत्यादि का विश्लेषणात्मक अध्ययन इसमें किया गया है। पुस्तक में अद्यतन और नवीनतम घटनाओं, तथ्यों व आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इसमें 1600 से लेकर के जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और 2022 तक के आंकड़ों घटनाओं का वर्णन किया गया। और पुस्तक में आगे जो है चैप्टर दिए गए, इसमें दिया गया है कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, ये आगे हम डिस्कस
करेंगे डिटेल में। पुस्तक में राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों सभी का जो है योगदान रहा है इस पुस्तक में। इसके साथ साथ जो है मेरे परिवार के सदस्यों का पुस्तक को लिखने में योगदान रहा है। नीचे लेखक का नाम है। आगे इसमें जो पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान जो है वो BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम जो ऑप्शन है उसका टाइटल है। विषय वस्तु एक तरफ अध्याय की संख्या दी गई है या अध्याय का शीर्षक दिया गया है या पृष्ठ संख्या दी गई है। जैसे पहला चैप्टर है भारतीय संविधान के बुद्ध विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है GGU के सिलेबस में है, KU के MDU के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको डाला गया पुस्तक में। तो इसे परिचय के बारे में, बुद्ध विकास के बारे में, 1935 के अधिनियम, संविधान सभा की मांग, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पृष्ठभूमि, स्रोत, विभिन्न संविधानों का मिश्रण। तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के लक्षण एवं विशेषताएं। संविधान के लक्षण कौन कौन से हैं? विश्व का विस्तृत संविधान, ये टॉपिक क्लियर किए गए हैं। चौथा अध्याय प्रस्तावना के बारे में, प्रेम्बल, ये पेज नंबर 39 से शुरू होता है। प्रस्तावना का अर्थ, प्रस्तावना की व्याख्या, प्रस्तावना की आलोचना, प्रस्तावना का महत्व, ये टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। पांचवा चैप्टर मौलिक अधिकारों का दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसे मौलिक अधिकारों का अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकारों का वर्णन, आलोचना, महत्व और मौलिक अधिकारों की विशेषता। ये चैप्टर जो है पेज नंबर 44 से शुरू होता है। मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या, मौलिक कर्तव्यों का महत्व, मौलिक कर्तव्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अध्याय 6 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पेज नंबर 59 से शुरू होता है। इसके परिचय के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, निर्देशक सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, निर्देशक सिद्धांतों का महत्व, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में अंतर के बारे में बताया गया है। सातवां चैप्टर संघीय विधानमंडल के बारे में बताया गया है। संघीय विधानमंडल में संसद है, पार्लियामेंट है। संघीय विधानमंडल की संवैधानिक स्थिति, लोकसभा की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, राज्यसभा की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना, राज्यसभा की उपयोगिता, राज्यसभा एक कमजोर सदन के रूप में, कानून निर्माण में संसद की भूमिका, भारतीय संसद की सीमाएं, भारतीय संसद का मूल्यांकन। ये चैप्टर पेज नंबर 71 से लेकर के 90 तक दिया गया है। आठवां चैप्टर जो है संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। ये चैप्टर पेज नंबर 94 से लेकर के 103 तक दिया गया है। इस चैप्टर में विधेयक के प्रकारों के बारे में, बजट कानून निर्माण प्रक्रिया, बजट निर्माण, संसद में समिति प्रणाली, समिति वर्गीकरण, संसदीय समितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। चैप्टर नंबर 9 है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये पेज नंबर 105 से शुरू होता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष की संरचना, अध्यक्ष के कार्य, शक्तियाँ एवं स्थिति, लोकसभा अध्यक्षों की सूची, लोकसभा उपाध्यक्ष। दसवें चैप्टर में संशोधन प्रक्रिया दी गई है, अमेंडमेंट प्रोसेस। संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में कहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है, संशोधन के प्रकार, संशोधन प्रक्रिया विशेषताएं, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, संशोधन की तालिका, पहले संविधान संशोधन से लेकर के 105वें संविधान संशोधन जो अभी हाल ही में हुआ था, डिटेल जो है इसकी सभी संविधान संशोधन के अब तक 105 संशोधन हुए, 1 से लेकर के 105 वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 42वां, 44वां और 52वां संविधान संशोधन है, इनका डिटेल भी इस चैप्टर में दिया गया है। 11वें चैप्टर में राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। इस चैप्टर जो है पेज नंबर 125 से लेकर के 144 तक दिया गया है। संवैधानिक व्यवस्था, विधानसभा की रचना, कार्य, शक्ति स्थिति, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्य, शक्ति स्थिति,
विधान परिषद की रचना, कार्य, शक्ति, स्थिति, विधान परिषद के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण प्रक्रिया, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या सूची, विधानसभा और विधान परिषद का तुलनात्मक अध्ययन, हरियाणा में अब तक के कितने विधानसभा चुनाव हैं उनकी लिस्ट जो है किसी बुक में नहीं, केवल इसी बुक में दी गई है। हरियाणा विधानसभा में विभिन्न दलों का राजनीतिक प्रदर्शन, ये भी जो है किसी अन्य पब्लिशर की पुस्तक में नहीं दिया गया। 1966 से हरियाणा बना था, 1966 से लेकर के 2022 तक हरियाणा में जितने चुनाव हुए, किस चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने स्थानों पर चुनाव लड़ा और कितने स्थानों पर जीत हासिल की, ये जो है इसकी डिटेल लिस्ट दी गई है। चैप्टर नंबर 12 में जो है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दिया गया है। पंचायती राज का इतिहास, पंचायती राज की मुख्य विशेषताएं और 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री, बेसिक फीचर एंड 73rd अमेंडमेंट। ये चैप्टर पेज नंबर 145 से शुरू होता है। पंचायती राज का अर्थ एवं इतिहास, पंचायती राज की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, पंचायत समिति की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, जिला परिषद की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, भारत की प्रशासनिक संरचना के बारे में दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं दी गई है। पंचायती राज का महत्व एवं उपलब्धियाँ दी गई है। पंचायती राज के दोष एवं समस्याएं दी गई है। पंचायती राज को जो दोष है उनको दूर करने के उपाय इस चैप्टर में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 में संघीय कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, संघीय राजनीतिक संरचना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, भारतीय राष्ट्रपतियों की सूची, राष्ट्रपति की भूमिका का मूल्यांकन, उपराष्ट्रपति के कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, उपराष्ट्रपतियों की सूची। ये पेज नंबर 165 से 182 के अंतर दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 है संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इस चैप्टर में जो मुख्य जो टॉपिक दिए गए हैं वो संघीय मंत्री परिषद की संरचना, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, प्रधानमंत्रियों की सूची, पूरा जो है 1952 से लेकर के 1947 से लेकर के 2022 तक के अब तक के जितने प्रधानमंत्री आए हैं उन सब की सूची इस पुस्तक में दी गई है। किसी अन्य पुस्तक में इस तरह की सूची नहीं है। प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषताएं, प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका, संघीय मंत्री परिषद और लोकसभा में संबंध, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में संबंध। ये चैप्टर पेज नंबर 183 से 199 के बीच में दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, राज्यपाल है, इसके बारे में दिया गया है। ये पेज नंबर 201 से शुरू होता है। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, हरियाणा में राज्यपालों की सूची, राज्यपाल की परिवर्तित भूमिका। चैप्टर नंबर 16 में राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये पेज नंबर 211 से 218 के बीच में दिया गया है। इस अध्याय में मुख्य जो टॉपिक दिए गए हैं राज्य मंत्री परिषद की संरचना, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची जो है किसी अन्य पुस्तक में नहीं दी गई है। 1966 से लेकर के 2022 तक अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल, उनका टर्म, उनकी पार्टी जो है डिटेल में दी गई है, जो जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगी। इसी में मंत्री परिषद और राज्यपाल के संबंधों के बारे में विषय दिया गया। चैप्टर नंबर 17 न्यायपालिका के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक सक्रियतावाद, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये चैप्टर पेज नंबर 219 से शुरू होता है। इस चैप्टर में मुख्य टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ, भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमाएं।
इस चैप्टर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची है। 1950 से लेकर के 2022 तक के अब तक के जितने न्यायाधीश बने हैं उनका कार्यकाल पूरा जो है डिटेल में दिया गया है। अन्य किसी पुस्तक में इस तरह का डिटेल नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय के संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं भूमिका, निम्नतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में दिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में दिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना, न्यायिक पुनरीक्षण की उपयोगिता एवं महत्व, न्यायिक सक्रियता का अर्थ एवं महत्व उपयोगिता, न्यायिक सक्रियता के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता, जनहित याचिकाएँ, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में न्यायिक प्रणाली के दोष, भारतीय न्यायपालिका से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो है फैक्ट दिए गए हैं जो अन्य किसी भी हरियाणा के विश्वविद्यालयों की पुस्तकों में नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया गया है वो शिकायत निवारण संस्थाएं हैं। राइट ग्रीवांसेस, शिकायत एंड रिड्रेस, उनका निवारण। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। सूचना का अधिकार, अर्थ एवं प्रार्थना पत्र। सूचना का अधिकार अर्थ क्या है, इसके बारे में एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, उस RTI की एप्लीकेशन का डिटेल में इसमें जो है अंकित किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य, राज्य सूचना आयोग की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य, सूचना अधिकार के प्रावधान, सूचना अधिकार की समस्याएं एवं चुनौतियाँ, सूचना अधिकार का उद्देश्य एवं महत्व। ये चैप्टर 249 से लेकर के 256 तक के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में, ये जो है आखिरी चैप्टर है इसका, लोकपाल और लोकायुक्त। ये पेज नंबर 257 से लेकर के 267 तक दिया गया। लोकपाल की पृष्ठभूमि के बारे में दिया गया कि 1950 से लेकर के 2013 तक के बीच में कब कब लोकपाल के विषय में मांग उठी, कौन कौन सी संस्थाओं ने, किन व्यक्ति ने उठाई, कौन कौन सी संसद ने इसके बारे में प्रयास किया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में दिया गया। लोकपाल की नियुक्ति, कार्य, शक्तियों के बारे में दिया गया। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में दिया गया। लोकायुक्त की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, लोकपाल अधिनियम के दोष एवं कमियाँ, लोकपाल अधिनियम का महत्व। ये चैप्टर जो है, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का 267 तक। फिर उसके बाद जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न ऐसे टाइप। उसके बाद जो है 353 नंबर पेज पर संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है और फिर पेज नंबर 355 पर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी इत्यादि के सिलेबस जो है पेज नंबर 355 में यानी बिल्कुल लास्ट में दिए गए।